वृद्धो दुर्बलोऽपि वा व्याधिग्रस्तो अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। Hari Om. Welcome to Gangatma's Yoga Studio. Last episode was dedicated in understanding the chronology of the yogic practices and also facilitating the time management. In this video, we are going to start with Pavan Muktasan Malika Part 3, which is another form of vibrant yogic practices, also known as Shakti Bandhake Asan, energy block postures. So let's begin it with Gangatma Dr. Ajay Pradhan. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat। गंगात्माज योग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले प्रकरण में एक दैनंदिन अभ्यास को आपके सामने प्रस्तुत किया था। हम उसी श्रृंखला में आज पवन मुक्तासन मालिका भाग 3 का अभ्यास करने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखें। अपने आंखों को बंद कर लें। अपने भ्रू मध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखें। गहरा श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। इस अभ्यास का विशेष लक्ष्य है आपका कटि प्रदेश, पेल्विक रीजन। जो लोगों की ओज शक्ति या प्राण शक्ति कम हो जाती है, जो लोगों की पीठ में कड़ापन आता है, जो लोग बहुत देर तक बैठते हैं और अपने पीठ की लचीलापन को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह अभ्यास अत्यधिक उपयुक्त है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर के जोड़ों में, बड़े जोड़ों में एक ऊर्जा का अवरोध तैयार होता है, जिसको हम ग्रंथियां कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर नॉट्स या तंत्रिक यहाँ है और मांसपेशियों की गांठें, इनका अवरोध दूर करने के लिए यह अभ्यास अत्यंत उपयुक्त है। इस अभ्यास में आपकी सजगता, आपकी गतिविधि, श्वास प्रश्वास और इसमें आपके तादात्म्य के साथ जुड़ी हुई होगी। श्वसन
हम लोग आपको बारी बारी बताते रहेंगे। तो यह अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण तो है ही। जो लोग अत्यंत स्वस्थ हैं वे लोग इस अभ्यास को एकदम से प्रारंभ कर सकते हैं, और जो लोगों के लिए पीठ के कुछ दर्द है, कुछ समस्याएं हैं, वे लोग अपने चिकित्सक से परामर्श करके ही इस अभ्यास को करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला अभ्यास रज्जुकर्षणासन। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रखेंगे घुटने पर। एक कल्पना कीजिए, आपके सामने एक रस्सी है और उसको आपको पूर्ण शक्ति से खींचना है। इसमें केवल जो हम रज्जू या रस्सी को खींचते हैं, उस गतिविधि के लिए हमें हाथ को सीधा रखना है कोहनी में। कोहनी में बेंड नहीं करते हुए एक हाथ को पूर्ण रूपेण ऊपर ले जाते हैं और फिर नीचे लाते हैं। दाहिने हाथ से प्रारंभ करते हैं। अपनी दृष्टि हाथ के गतिविधि के साथ में होगी। ऊपर जाते हुए श्वास लोगे और नीचे आते हुए श्वास को छोड़ोगे। दाहिने हाथ से इस अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। दाहिने हाथ की एक आवृत्ति होने के बाद बाएं हाथ की आवृत्ति होगी। जैसे हम रस्सी को खींचते हैं ठीक उसी तरह। तो दाहिने हाथ से प्रारंभ करते हैं। श्वास को लेते हुए ऊपर एक, श्वास को छोड़ते नीचे एक। बाएं हाथ से यही क्रिया, एक एक। दाहिने हाथ से दो दो, बाएं हाथ से दो दो, दाहिने हाथ से तीन तीन, बाएं हाथ से तीन तीन, दाहिने हाथ से चार चार, बाएं हाथ से चार चार, दाहिने हाथ से पांच पांच, बाएं हाथ से पांच पांच। अब इसका अधिक आवृत्तियों करने का हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक महत्व का अभ्यास है। फ्रोजन शोल्डर, गर्दन के दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का कड़ापन, कंधों का कड़ापन, इन सभी अवस्थाओं में यह अत्यंत लाभदायक ऐसा अभ्यास है। इतना ही नहीं, यह शक्तिबंध आसनों का अभ्यास है। तो इन अभ्यासों में आपके अंदर ऊर्जा का अनुभव होगा। यह आपके वक्ष प्रदेश को पृष्ठ बनाएगा। यह आपके कंधों के मांसपेशियों को पृष्ठ बनाएगा और सुदृढ़ करेगा। इसलिए इस अभ्यास को हमेशा करते रहिएगा। अभ्यास क्रमांक 2, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। हाँ, पहला अभ्यास था रज्जु कर्षणासन, रोप क्लाइंबिंग, और अब है गत्यात्मक मेरु वक्रासन, स्पाइनल ट्विस्ट, वाइटल स्पाइनल ट्विस्ट। दोनों पैरों को दूर रखिएगा करीबन मीटर भर के अंतर पर, और दोनों हाथों को कंधों के सीध में ले जाते हैं। इसको भी 2 प्रकार से किया जाता है। पहले प्रकार में श्वास को लेते हुए हाथों को उठाइए, कंधों के सीध में लाइए, और श्वास को छोड़ते हुए दाहिने हाथ के
अंगुलियों से बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श करेंगे और अपने दूसरे हाथ को सीधी लाइन में ले जाते हैं। हम लोग बाएं हाथ के अंगुलियों को देखने का प्रयास करेंगे। तो कीजिए अभ्यास। एक एक, यही क्रिया दोहराते दूसरी ओर। दो दो, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच। आराम से हाथों को नीचे लाइएगा। इसका प्रकारांतर भी है। यहां जो प्रकार है, जहां पर हमने बाहर जाते हुए श्वास छोड़ा था, उसमें हमारे वर्टिब्रे यानी कशेरुकियों को आराम मिलता है और वो अधिक प्रबल होते हैं या लचीले होते हैं। और दूसरा अभ्यास हमारे पेट के स्नायुओं के लिए है, जहां पर हमको ऊर्जा का और जागरण करना है और उसको सशक्त बना है। तब श्वास को छोड़ते हुए हाथों को ऊपर लाइए दोनों तरफ से, और श्वास को लेते हुए एक तरफ जाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हुए मध्य में आइए और श्वास को लेते हुए दूसरी ओर जाइए। यह इसका प्रकारांतर है। आप दोनों पद्धति से अधिक आवृत्तियों को करें। जो लोगों को एक सुदृढ़ शरीर की आवश्यकता होती है, जो लोग युवा है, वे लोग इसके अधिकतम आवृत्तियां कर सकते हैं। और अधिक आवृत्तियां करते वक्त यह भी प्रयास करेंगे कि इसमें थोड़ी अधिक गति आए। आवृत्तियां भी अधिक और गति भी अधिक। इससे आपके अंदर जो ऊर्जा का जागरण होगा एक बहुत परिणामकारक होगा। आइए तीसरे अभ्यास के लिए सिद्ध होते हैं। चक्की चालनासन। यह अभ्यास भी अत्यधिक सशक्त है। अभी हमने वक्ष प्रदेश और अपने मेरुदंड के लचीलेपन के तरफ अपना लक्ष्य रखा था। अब हम लोग करने जा रहे हैं, यह अभ्यास आपके कटी प्रदेश को, पेल्विक रीजन को अधिक सशक्त बनाएगा, वहां पर ऊर्जा का निर्माण करेगा, वहां के ऊर्जा अवरोधों को दूर करेगा, ताकि हम लोग अपने जो ध्यान के आसन होते हैं उसमें अधिक निपुण बन जाए, हमारी साधना में और भी निखार आ जाए। इसके लिए यह अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोनों पैरों को 1 फीट के फासले पर दूर रखिएगा, सामने की ओर तानते हुए। कल्पना कीजिए आपके सामने एक पुरानी, जो हमारे घर में चक्की रहती थी, जिसको एक खूंटा होता था, उस खूंटे को पकड़कर हमको उसको घुमाना होता था। दोनों हाथों से उस चक्की के डंडे को हम पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे में अटकाकर, चिक्की बांधकर, इंटरलॉक योर फिंगर्स। और अब हर बार हमको दोनों पैरों के अंगूठों पर से वृत्ताकार घूमना है। तो आइए, सामने जाते हुए श्वास छोड़ोगे और पीछे आते हुए श्वास को लोगे। हमारी कमर जितनी पीछे जा सकती है उतना पीछे जाएंगे, और जितना आगे आ सकते हैं उतना आगे आएंगे। दोनों घुटनों में हमारे पैर मुड़ेंगे नहीं, उनको सीधा ही रखना है। चलो करते हैं।
इसका प्रारंभ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक सामने जाते हुए श्वास को छोड़िएगा, पीछे आते हुए श्वास को लीजिएगा, वृत्ताकार सामने जाते हुए श्वास को छोड़िए, 2 श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5। यही क्रिया विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। अभी इसमें प्रकारांतर है। क्या करते हैं? दोनों को पैरों को फैलाकर करीबन 1 मीटर के अंतर पर रखते हैं, 2.5 से 3 फीट का फासला, और इसी क्रिया को दोहराते हैं। सामने जाते हुए श्वास छोड़ोगे, पीछे आते हुए श्वास लोगे। कीजिए अभ्यास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार, 1 2 3। विपरीत दिशा में 1 2 3। आराम से शवासन में लेट जाइएगा। आप इनकी आवृत्तियों में और वृद्धि कर सकते हो, क्योंकि यह शक्तिबंध के आसनों में आपको अधिकाधिक शक्तियों का जागरण करना है। हम लोग एक मार्गदर्शन के तौर पर इसे कुछ कम आवृत्तियों में सिमट लेते हैं, लेकिन आपके लिए, साधना के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इसकी अधिकतम आवृत्तियां करनी चाहिए। हम लोग आगे के अभ्यास के लिए दूसरे प्रकरण में मिलते हैं। तब तक के लिए इसका चिंतन और मनन करते रहिए, खुश रहिए, ऊर्जावान बनिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखें। अपने आंखों को बंद कर लें। अपने भ्रू मध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखें। गहरा श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। Hari Om. In this video, we have watched, learnt and practiced 3 dynamic and powerful asanas. This group of asanas are concerned with the flow of energy within the body and also in improving this flow. This also concerns with the breaking of neuromuscular knots in the pelvic region where the energy tends to stagnate. To follow this, we are going to continue this in our following series. So stay tuned with Gangatma's Yoga Studio. Do like, share, subscribe and follow. Hari Om. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु।
सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजा